थर्ड ईयर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी से आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? किसी भी जो डीएनए का फ्रैगमेंट है उसमें न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है उसको ज्ञात करना डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो इसमें दो मेथड काम में आते हैं। एक तो सेंगर्स मेथड है जिसमें एंजाइमेटिक प्रोसीजर काम में लिया जाता है, और दूसरा है मैक्सम गिलबर्ट मेथड जिसमें केमिकल्स को काम में लिया जाता है। तो इसमें पहला यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये मेथड है सेंगर का मेथड। इसमें सेंगर का मेथड, इसमें जो सैंपल लिया है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसमें हम या तो थर्ड सिरा को या फिफ्थ एंड को, दोनों में से किसी एक एंड पर रेडियो एक्टिव लेबलिंग करते हैं, यानी P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से इसकी लेबलिंग कर ली जाती है। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स की रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी जाती है। फिर इसको क्लीवेज से गुजारा जाता है, डीनेचुरेशन किया जाता है, ताकि जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब इन्हें दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर जो एंजाइमेटिक टेस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स प्राप्त कर लिए जाते हैं और इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। इस तरह से 4 अलग अलग फ्रैगमेंट तैयार कर लिए जाते हैं इन दोनों ही सेगमेंट्स के, और इनके जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर थर्ड एंड पर जो फ्रैगमेंट है उसके थर्ड एंड पर कलर्ड प्राइमर डाल दिया जाता है। साथ में प्राइमर के साथ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिव एटीपीज वगैरह इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को के सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर लोड किया जाता है, और इसमें जो बैंड्स तैयार होते हैं उन्हें ऑटो रेडियोग्राफी से जेल के बैंड्स को स्टडी कर लिया जाता है। इस तरह से जो डीएनए का सेगमेंट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है वो ज्ञात करना आसान हो जाता है। इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड हैं दोनों के फ्रैगमेंट्स की स्टडी से सीक्वेंस का पता चल सकता है। नेक्स्ट हम देखें मैक्सम गिलबर्ट मेथड में। अगर हम देखें तो मेथड यही है, लेकिन यहाँ पर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसे रासायनिक विघटन विधि भी कहते हैं। जो डीएनए सेगमेंट है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है उसके 5 एंड पर तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का ट्रीटमेंट होता है, वहीं जो तीसरा सिरा है उस पर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह से जो इन दोनों एंजाइम की सहायता से जो थर्ड और 5 सिरे हैं वो रेडियो एक्टिव P32 ATP से जोड़ दिए जाते हैं। इनकी रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी जाती है। बाद में इन्हें क्लीवेज में डाला जाता है और फिर इन्हें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से इनको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में काट लिए जाते हैं, उनमें टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है। फर्दर हर टेस्ट ट्यूब में रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज एंजाइम डालते हैं, ताकि जो अलग अलग इन फ्रैगमेंट्स में भी अलग अलग क्लीवेज साइट्स पर ये रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं। पुनः ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, इस तरह से छोटे छोटे और भी फर्दर इनके सेगमेंट प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर इन्हें लोड किया जाता है। इस तरह से जो जेल के बैंड्स तैयार किए जाते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इन बैंड्स का अध्ययन किया जाता है, ब्लॉट्स को देखा जाता है। इस तरह से जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के भी की डिटेल स्टडी हो जाती है, जिसकी कंपैरेटिव स्टडी करके एक जो सैंपल डीएनए था उसकी सीक्वेंस को ज्ञात करना आसान हो जाता है। इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के जो डीएनए सीक्वेंस है में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो ज्ञात की जा सकती है, और ये दोनों मेथड डीएनए सीक्वेंसिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट हम टेक्निक देखें, यहाँ है
ये डॉट ब्लॉट टेक्निक है। डॉट ब्लॉट टेक्निक्स में जो भी ऑर्गन है या टिश्यू है उसमें जो डीएनए का सेगमेंट है या इसमें जो मैसेंजर आरएनए है उसकी उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। जो पहले हम इसमें ऊपर हम देखें तो यहाँ जो सैंपल लिया है, अब ये जो डीएनए और आरएनए है उसके नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पर उसको डॉट के रूप में उस सैंपल को लोड कर देते हैं। यहाँ हम स्टार्टिंग में देखें ऊपर की ओर तो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है जिस पे डॉट की लगा दी जाती है उस सैंपल के डीएनए या मैसेंजर आरएनए जिसको भी हमें स्टडी करना है। ये बहुत सिंपल होता है। अब इसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचुरेशन पे इसको डाला जाता है। इससे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड प्राप्त होता है, जबकि अगर आरएनए है तो उसको गर्म करने की या डीनेचुरेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड था। इस तरह से पहले इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इस पर ये फिल्टर पर ये डॉट्स आसानी से चिपक जाते हैं। अब इन्हें हाइब्रिडाइज किया जाता है रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ। इसमें जो फ़िल्टर है उसमें डीएनए या आरएनए जो भी लिया गया है उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स के सॉल्यूशन में इनको रखा जाता है ताकि वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। फिर फर्दर इसको साफ़ कर लिया जाता है, वॉश ऑफ कर लिया जाता है। इससे जो अनवांटेड हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है उस पार्ट्स को, उस सेगमेंट को अलग कर लिया जाएगा और प्रोब्स से रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं वो ही हाइब्रिडाइज होंगी। इस तरह से इन जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स हैं उनकी ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे फिल्म पे इनको अगर हम देखें तो लास्ट में हम देखेंगे कि इन डॉट्स में कुछ मार्क हो गए हैं, कुछ डार्क कलर की डॉट्स बन गई हैं। ये जो डॉट्स हैं वो उसमें हमें डीएनए या आरएनए की पहचान हो जाती है। ये टेक्निक डॉट ब्लॉट